नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर बेहरा। मैं आज के टॉपिक पर आप लोग के सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है और अपने इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश के लिए कैसा खतरा, कैसे डेंजर हो रहा है, इसके विषय में मैं कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पार्टिकुलर कौन जिम्मेदारी है, उसके विषय में आलोचना करने जा रहा हूँ। और इसमें जनरली अमेरिका एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके जो फ्रेंडली कंट्री, जो एलाइज कंट्री यूरोप के हैं और दूसरे देश के कुछ है, साथ साथ अभी रशिया के साथ उनका क्या टेंशन चल रहा है, किस बात को लेकर उनमें जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है और उसके लिए वर्ल्ड के दूसरे देश उसको कैसे झेलना पड़ रहा है, कैसे तकलीफ उठाना पड़ेगा, इसके विषय में आप लोग को कुछ शॉर्टली कुछ डिस्कशन करूँगा, इसके विषय में बातचीत करूँगा। मेरा ये टॉपिक है तो सूडो मीन्स जालियाती, फेक। तो सूडो हेगेमोनी ऑफ यूएसए, अमेरिका अपने वर्चस्व को, अपना सुपरिटी को सारे दुनिया पर कायम करने के लिए, माने उसके बात को सभी माने, माने बड़े भाई तो बड़े भाई, घर के जो बड़े भाई, जो एल्डर ब्रदर, वो परिवार के भलाई चाहता है ना, सभी को दबा के रखना चाहता है। आप लोग का क्या इसमें आंसर है? भलाई चाहता है, बेनोवलेंट वेलफेयर, यस सर, फॉर द बड़े भाई पर। तो अमेरिका क्या है, वो तो सुपरिटी दिखाता है, वो तो दूसरों क्या बर्बाद करना चाहता है। हर समय उसके क्या मकसद रहता है, उसका सभी के पीछे उसका इकोनॉमिक, उसके देश के इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका मेन थीम रहता है उसका। इसीलिए वो अमेरिका के उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको बहुत समय यूज किया है। आज जो यूएसए जो बोल रहे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके फोर फादर, इनके जो एंसेस्टर कौन थे, वो मोस्टली ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड ऐसे का जाति है, ऐसे में कोई जाति को मैं नफरत नहीं कर रहा, पर पार्टिकुलर पृथ्वी में ऐसा का जाति है, एक कम्युनिटी है जो कि ब्रिटिश कम्युनिटी का नाम क्या है? ब्रिटिश कम्युनिटी। उनके क्या है, सभी समय अपने फायदे के लिए दूसरे को लूटिंग क्या है, कभी उसके बातों में कभी भरोसा रखा नहीं। आप लोग देखोगे इंडिया को जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था, तो वो क्या भर वाले सभी को देता था और वादा करता, प्रॉमिस करता था, पर तो कभी करता नहीं था। तो ये जो अमेरिका या आज प्रेजेंट यूएसए, उनके जो फोर फादर थे, कौन थे? ब्रिटिशर थे। तो वो उनके जो DNA उनको वही सेम होगा कि नहीं? तो कभी उनको कभी भरोसा कर सकते नहीं कि वही सेम DNA। हाँ, प्रेजेंट यूएसए में मोस्टली वो लोग का राज है, उसमें फ्रेंच भी है, फ्रांस के दूसरे कम्युनिटी, यूरोप के दूसरे कम्युनिटी, परंतु जो उसमें मेन जो कम्युनिटी, ब्रिटिश कम्युनिटी अमेरिका पर राज कर रहा है और उनके पूरा वर्चस्व काम होता है। इसलिए उनके बातों में कोई भरोसा नहीं, हर समय उनके माइंड में, उनके मेंटालिटी रहता है अपने को क्या स्ट्रॉन्ग करना, आर्थिक रूप से और इकोनॉमिक से और साथ साथ मिलिट्री पावर। 3M पर वो क्या है, सारा दुनिया को कायम करना मन राज करना चाहते हैं। 3M क्या है? M स्टैंड्स फॉर क्या, अमेरिका के लिए क्या है? M फॉर मिलिट्री, क्या? मिलिट्री। सेकेंड M फॉर क्या है? मनी। सेकेंड फॉर क्या है? मनी। कैसे मनी कैसे होगा? M फॉर मार्केट। M फॉर क्या है? मार्केट। मिलिट्री पर क्या, सभी को मिलिट्री में पूरा रिसर्च कर रहा है, एटम वगैरह जितना अत्याधुनिक का जो क्या हथियार तैयार कर रहा है, दूसरों को अगर मेरे बात को नहीं माने तो फायरिंग कर दूंगा। तो क्या मिलिट्री पर क्या इसमें हो रहा है? मिलिट्री पर। अच्छा, देश को क्या पैसा चाहिए कि नहीं? सभी के लिए पैसा, मनी बेटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, मैं आप लोग एक बार बोल रहा था कभी। तो पैसे के पीछे, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो क्या, कैपिटलिज्म कंट्री, पूंजीवादी देश है। क्या वो? पूंजीवाद देश है। पूंजी के लिए, पैसा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। शोषण, जो दूसरों को शोषण करना, माने कोई अगर गरीब रहेगा तब तो कोई धनी होगा ना, नहीं। इसलिए सभी को वो क्या गरीब करना चाहते हैं, अपने को धनवान बनाना चाहते हैं। इसलिए करेगा तो वो क्या, मार्केट,
मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी में उनके देश के जो प्रोडक्ट को क्या दूसरे देश खरीदी करेगी। जितना थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो किसी लिए सिर्फ अमेरिका के प्रोडक्ट को खरीदी करने के लिए अमेरिका उसका प्रोडक्शन करेगा। वो एरोप्लेन क्या फाइटर प्लेन हो या कोई बम हो किसी प्रकार के माने जो कि लोगों के लिए खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो लोगों के भलाई के लिए कुछ नहीं है, वो सब क्या उसका मार्केट है। जितना भी बोलो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी चीज में वो तो मोस्टली क्या है ये जो हथियार पर रहता है वेपन पर रहता है। तो मार्केट तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इसका मार्केट सिर्फ मेरा सामान बिक्री होगा आपके देश में, दूसरे देश का आप क्या अलाउ नहीं करेंगे। इस पर है उसका क्या वर्चस्व रहता है, दूसरे देश को धमकाता है ऐसे करेंगे। तो ये अमेरिका इस प्रकार ये 3M पर क्या सारा दुनिया पर अपना राज करना चाहते, अपना दबदबा कायम करना चाहता है। am I करेक्ट? ठीक बोल रहा कि नहीं? तो ये अमेरिका अभी प्रेजेंट टाइम में अभी ये 3 दिन से अभी चल रहा है। तो मैं बीच में थोड़ा सा अभी प्रेजेंट सिनेरियो से बात करना चाहता हूँ। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है। रूस जो प्रेजेंट जो यूक्रेन वो रूस के साथ था, जैसे अपना पाकिस्तान पहले इंडिया के साथ था कि नहीं? वो अलग हो गया, अलग है। इस प्रकार जो यूक्रेन क्या है पहले का रूस में था, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम था। 1992 में अमेरिका का जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वो क्या रूस को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। वो तो अंदर में कुछ माने वो कॉन्स्पिरेसी करके रूस को 13 to 15 भाग में उसको डिवाइडेड कर दिया, अलग अलग देश बन गया। तो रूस के जब पहले इतना बहुत बड़ा का पावर में था, थोड़ा उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। अच्छा, उस समय 1992 पहले सारा पृथ्वी में क्या ये सारा वर्ल्ड का तीन ग्रुप में डिवाइडेड था। क्या 3 ग्रुप में? पहला हुआ अमेरिका के लीडरशिप में जो देश अमेरिका को सपोर्ट किए, अमेरिका की बातों पर चलने लगे, उनको क्या कहते थे? नेटो। क्या है? नेटो, NATO। इसका फुल फॉर्म क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी अमेरिका के सपोर्ट में मोर देन 30 कंट्रीज है। ये जो नेटो अमेरिका में ये जो कंट्री है, अगर कोई देश पर जैसे जर्मन पर कोई हमला किया, वो अमेरिका सोचेगा मेरे पर हमला किया, इसीलिए वो देश के विरुद्ध लड़ाई करेगा। तो उनमें ऐसा एग्रीमेंट है, अगर आपके देश पर कोई हमला करेगा सोचना ये हमारे पर हमला हुआ, अटैक हुआ, इसे सभी मिलके वो देश पर हमला करेंगे। जैसे आप लोग 1990 में इराक कुवैत तो लड़ाई हुआ था, इराक पर 28 कंट्री मिलके इराक पर बम्बार्डमेंट किए। उसके लीडरशिप कौन लिया था? अमेरिका भी लिया था, इवन USA लिया था। अभी प्रेजेंट टाइम में तो यूक्रेन रूस से अलग हो गया था, एक अलग एक देश बना था। उसमें उसके पहले जो भी प्रेसिडेंट बने वो थोड़ा रशियन सपोर्टर थे। अभी प्रेजेंट में जो एक उनके प्रेसिडेंट बने जो कि जेलेंस्की, वो एक बहुत बड़ा अच्छा एक्टर थे और कॉमेडियन थे, लोग अच्छा उनको पसंद करते। ये महाराज क्या हुआ, ये जो अमेरिका सपोर्ट में उनका लगाव बढ़ गया तो वो चाहने लगा नेटो के साथ मिल जाने के लिए, नेटो के साथ रहने के मैं अमेरिका लीडरशिप में रहेगा और उसको क्या तो सिक्योर फील करेगा। और ये अमेरिका के मान नेटो के जितना देश है वो भी यूक्रेन को बोले हम आपको मदद करेगा, रशिया अगर आपके ऊपर हमला करेगा हम आपको मदद करेंगे। अभी 2 दिन से रूस क्या यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई भी देश अभी अमेरिका हो या दूसरे कोई हो, कोई उसको मदद करने के लिए मिलिट्री हेल्प चाहिए, मिलिट्री हेल्प करने के लिए कोई भी आ नहीं रहे ऐसा। तो सभी का धोखा दिया था देखो। इसीलिए इसमें अच्छा रशिया यूक्रेन को बोला आप किसी प्रकार नेटो का आप मेंबर कभी बनना नहीं। ये रूस के साथ किसका अमेरिका के दुश्मन है, और जो यूक्रेन किसके साथ रशिया के साथ था। कोई चाहेगा मेरे बगल में दुश्मन को कोई अलाउ करेगा? रूस का दुश्मन कहना अमेरिका,
और यूक्रेन क्या है, रूस का क्या पार्ट था, पहले कौन सा था, माने एक ही देश में था, वो अलग हो गया। अगर अमेरिका अगर यूक्रेन में आ गया तो रूस के लिए खतरा होगा कि नहीं? माने अमेरिका अपना बेस बनाएगा नहीं यूक्रेन में, रशिया के लिए बहुत डेंजर होगा कि नहीं? तो ये क्या है, जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट उसके बात को माना नहीं, उसके जो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, मान जो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जितना यूरोपियन कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान को सिर्फ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया बोलो, ऑस्ट्रेलिया के उनके पूर्व एंसेस्टर कौन थे, वो भी ब्रिटिशर लोग थे। तो इनके बातों में कोई भरोसा नहीं। तो वो लोग इनको क्या है, इनको सपोर्ट बोला, हम आपको हेल्प करेंगे, कोई भी इसको हेल्प के नहीं, जिसके चलते अभी रशिया क्या यूक्रेन पर हमला किया। आगे बढ़ते जा रहे, देखो लड़ाई होगा तो दोनों तरफ से क्या लोग का नुकसान होगा। उसका एक ही समाधान है, अगर यूक्रेन अगर मना कर दे, मैं क्या नाटो का मैं मेंबर बनूंगा नहीं, मैं यूक्रेन रूस के साथ में पहले जैसा था इस प्रकार रहूंगा, उनके साथ ब्रदरली के रिलेशन बना के रखूंगा, दोनों देश के साथ बिजनेस चलता रहेगा। और एक्चुअली यूक्रेन में भी रशिया के कम्युनिटी के लोग हैं, रशियन भाषा के लोग भी है, माने दोनों देश का कल्चर बहुत एक ही प्रकार के है। तो उसका एक ही समाधान है, जो यूक्रेन के जो सरकार या जो प्रेसिडेंट हो वो उनको मना कर देना चाहिए, मैं नेटो का के मेंबर होगा नहीं, अमेरिका के साथ अपना कोई रिलेशन ही नहीं, इस प्रकार होगा। तो अभी प्रेजेंट में यूक्रेन और रशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है तो कुछ मायने में बंद भी होगा। अगर यूक्रेन को अगर कोई भी अगर देश अगर सपोर्ट करेगा, रूस उस पर हमला करेगा। अभी कॉल का न्यूज में दे रहा था, जापान क्या यूक्रेन को बोला मैं आपको हेल्प करने के लिए, ब्लैक सी में जापान को उसके जहाज के ऊपर रशिया बम उसमें गिरा। कोई उसके पहले और भी कोई ग्रीस के जहाज के ऊपर में बहुत पर, जो भी देखो अपने देश के माने यूक्रेन को अगर सपोर्ट करने से आप मेरे दुश्मन हो कि नहीं? यूक्रेन रूस के बीच में लड़ाई चल रहा है, अगर यूक्रेन को अगर आप लोग को सपोर्ट करे, कोई भी देश सपोर्ट करे, वो भी रूस का वो दुश्मन है, एनिमी है कि नहीं? तो इसलिए कोई भी अगर जहाज कुछ अगर दिखा पड़े उसको हमला करेगा रूस। तो ये लोग अभी मिलिट्री हेल्प करने, इसलिए ये लोग बातों में कोई भरोसा नहीं। अभी देखें इंडिया को अमेरिका मेन है, यूएस के विषय में बात कर रहा था। अमेरिका जो यूएसए का स्टेट है, जो कि अमेरिका जो पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका नहीं, जो यूएसए ऐसा के मैंने कंट्री सभी देश के बीच में क्या लड़ाई करके अपना हथियार बेचना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान 1947 अगस्त 15 के बाद इंडिया पाकिस्तान दो देश हो गए। पाकिस्तान जन्म लेने के बाद उसको कौन सपोर्ट करने लगा? अमेरिका उसको सपोर्ट करने लगा, जिसके चलते पहले का कहा हुआ था अमेरिका को कितना ना पाकिस्तान को कितना ये कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग को जानकारी है 3A। पहले ये जो माने इसके पहले जो 2009 में, हाँ 2011 में हुआ था ना, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक उसके ऊपर हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा जो हमला करने के बाद उसके बाद अमेरिका को उसका जो मूड थोड़ा चेंज हो गया। उसके पहले क्या पाकिस्तान को पूरा आंख बंद कर अमेरिका पूरा हेल्प करता था। तो उस समय पाकिस्तान 3A के माध्यम से कंट्रोल होता था। क्या है 3A? ये भर हुआ अमेरिका, और ये भर क्या हुआ आर्मी, और ये भर क्या अल्लाह। ये भर क्या अल्लाह मीन्स एक्चुअली फंडामेंटलिस्टिक, माने धर्म के नाम पर वो लोग जो बोले के पाकिस्तान के उनके वहाँ के जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो उनके बात को मानने के लिए बाध्य है, कंपल्सरी। अल्लाह मीन्स जो मुल्ला मोले बोलते कि नहीं, वो पूरा अभी पाकिस्तान में पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी वगैरह जो कुछ आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये क्या इनके मोटिवेटर में ये लोग उनको मोटिवेट करते हैं, अल्लाह के लिए खुद करना है, काफी पर हमला करना, जो कुछ इनका ऐसे रहता है। तो ये 3A क्यों कौन है? ये 3A पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल करते पूरा। अभी प्रेजेंटली अमेरिका उसमें थोड़ा साइड थोड़ा हो गया, बहुत पूरा ये 1947 से लेके पूरा 2011 तक पूरा अमेरिका के कंट्रोल में पूरा कौन रहता था?
पाकिस्तान पूरा रहता है। इसीलिए अमेरिका के देश है जो कि अपने फायदा के लिए कोई भी देश में लड़ाई झगड़ा करता है। कहीं भी अगर कुछ अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? अमेरिका। अमेरिका बात में कभी भरोसा नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज कौन थे? ब्रिटिशर लोग थे। हाँ, उनके मेंटालिटी क्या है? लूटने का। तो एक कहावत है, तो अगर दो जर्मन के लोग अगर भेंट हुए मुलाकात, चलो कहीं लड़ाई करते, मैंने वो लोग लड़ाक हुए। अगर जो ब्रिटिशर लोग अगर मुलाकात हुआ उनके आपस में, चलो कहीं बिजनेस कर, तो लोगों कैसे लूटेंगे, छल कपट से कैसे लूटेंगे किसी भी हालत पर। तो इस प्रकार उनका क्या मेंटालिटी ऐसा है, उनका ऐसे ही रहता है। तो इस प्रकार है। और किसको कुछ पूछना है? प्रेजेंट टाइम में एक्चुअली शॉर्टकट में बोला, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्री जो उनको जो प्रॉमिस किए थे, डरने का नहीं, हम आपके पीछे है। अरे मुंह में बोलना मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको भूख लग रहा है तो खाना चाहिए कि नहीं? लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए कि नहीं? फाइटर प्लेन चाहिए, हथियार चाहिए, बुलेट चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मैं आपके पीछे हूँ, डरने का नहीं है। तो कुछ काम जब वो पूरा यूक्रेन क्या है कि स्मशान बन जाएगा, तो अब ये लोग क्या आएंगे रिलीफ काम करने के लिए, क्या लोगों को बचाव करने के लिए, उसमें कुछ फायदा होगा? मेरे लोग मरने के बाद आप उनको क्या खाना पीना देने के लिए आ रहे, बचाव करने के लिए, कोई फायदा होगा? जब मेरे लोग चाह रहे थे मुझे बचाओ बचाओ, तो अब नहीं है बात कि क्या फायदा? तो अमेरिका वो जो वेस्टर्न कंट्री ऐसा ही है, भर वाली क्या है आश्वासन दे रहे, मुंह में आश्वस्त कर रहे, चिंता करने में आप लोग के पीछे है। क्या कुछ और किसको कुछ पूछना है इसके विषय में? सर अगर सर यूक्रेन मना कर देगा नाटो में मिलने से तो क्या सर वार नहीं होगा? हाँ, तो ये हाँ, वो अगर वो मना करता नहीं नाटो का सर ये वार होगा तो सर इंडिया किसके तरफ होगा सर? जी जी सर इंडिया किसके तरफ होगा? इंडिया देखो, इंडिया न्यूट्रल जनरली, इंडिया को रूस पूरा शुरू से ही मदद किया है। पाकिस्तान का अमेरिका हेल्प किया, परंतु इंडिया को रूस मदद किया, हर बड़े दुख में भी हर समय में हेल्प किया। तो ये क्या है, ये साइलेंट सपोर्ट है। कोई कुछ बोले वो तो सारे वर्ल्ड के बारे में अमेरिका भी खुद जानकारी है। वो रशिया अमेरिका इंडिया क्या दोस्त है, दोनों दोस्त है, किसी हालत पर एक दूसरे से अलग हो गए नहीं। तो इसीलिए वो तो रहता है। देखो ये जो इंडिया जो पोखरण टेस्ट किया ना 1990 में, एटम बम का टेस्ट किया, अमेरिका क्या बैन कर दिया था सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन का मतलब आप लोग कोई बोल सकते हैं? इकोनॉमिक सेक्शन आर्थिक प्रतिबंध, मीन्स आर्थिक प्रतिबंध क्या? इंडिया के साथ तो मैं इंडिया जो दूसरे देश के साथ क्या बिजनेस कर नहीं सकता है। अपना अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर के करेंसी अपने देश का आएगा नहीं, जिसके अपना क्या इकोनॉमिक डाउन होगा कि नहीं? अगर कोई मेडिसिन कुछ अगर कोई चीज चाहिए तो दूसरे देश से लाना पड़ता था, तो दूसरे देश अगर लाएगा नहीं तो उसी देश का अपने क्या यहाँ शॉर्टेज दिखाई पड़ेगा, जिसके चलते क्या उसका रेट भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार होता है। तो उसका वही एक सॉल्यूशन है, अगर यूक्रेन वो इनका कर मैं नाटो के मेंबर होगा नहीं, मैं पहले जैसे रूस के साथ जैसे हमारा रिलेशन था इस प्रकार होगा, तो ये एक समाधान है। अगर जब तक ऐसा अगर मानेगा नहीं रूस पूरा, अभी यूक्रेन में, यूक्रेन के जो कैपिटल का नाम क्या? कीव, माने KIEV, हाँ कीव। तो उसी पर पूरा वहाँ भी अपना सोल्जर को वहाँ से पहुँच गए। तो ऐसा है। तो इसीलिए अमेरिका के बातों में कभी भरोसा करना नहीं। वो दुनिया में ऐसा के देश है जो कि सभी देश के बीच में कहते हैं लड़ाई झगड़ा लगे, जितना लड़ाई झगड़ा होगा उनका क्या हथियार ज्यादा बिक्री होगा, उनको पैसा का, अमेरिका की इकोनॉमी का स्ट्रांग रहेगा। हम लोग आपस में लड़ाई करके भिखारी बनेंगे, मरेंगे, वो अपने से क्या है, अपने से पैसा वगैरह लेके वो धनवान बनेगा, अच्छा बनेगा। तो इसलिए अमेरिका पर को भरोसा करना नहीं। इस प्रकार सारा दुनिया पर अपना राज करना चाहता है। जितना लड़ाई होगा अमेरिका के लिए उतना ही फायदा होगा, माने यूएस यूनाइटेड स्टेट्स पर अमेरिका लेके। और किसको कुछ प्यारे बच्चों को कुछ बोलने का है इंटरनेशनल पुलिस पर अभी जो चल रहा है जो सिचुएशन, कैसे ठीक रहा कि नहीं मेरा? यस सर, ठीक लगा? यस सर। किसको सर अमेरिका सर क्या करेगा सर? अमेरिका क्या करेगा? वो अमेरिका इकोनॉमिक सेक्शन लगा। अभी देखे सारे दुनिया के 1992 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप लोग बुक में भी 10th क्लास बुक है, जिसको लिबरलाइजेशन मीन्स ऑल वर्ल्ड कन्वर्ट इनटू बिग मार्केट। सारा दुनिया क्या एक बहुत बड़ा मार्केट में कन्वर्ट हो गया। तो हो गया, तो हमारे जो रूस के
कुछ कंपनी वो भी यूरोप में दूसरे देश में अपना भी फैक्ट्री चल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे। अमेरिका भी कुछ कंपनी वो भी यूरोप में कर रहे। तो अमेरिका क्या कर रहा है, उनके ऊपर सेक्शन लगाएगा, तो वहाँ का जो उनका जो फैक्ट्री वगैरह जो भी उनके पैसा अगर बैंक में उसको क्या वो अलाउ करेगा नहीं, उसको तो स्विच मीन से दूसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए उसको तो इकोनॉमिक सेक्शन वहाँ के बैंक को परमिशन देगा। रशिया के जितना कंपनी उनके जितना पैसा है आपके बैंक में रूस को ट्रांसफर करने का नहीं, तो ये इसको तो इकोनॉमिक सेक्शन यही करेगा। और ये चाइना तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया रूस के साथ उसका लेन देन चलता रहेगा जो फूड वगैरह जो कुछ में, इसलिए अमेरिका बात को जनरली ये जो एशिया में मोस्टली कंट्री उसके बात को कभी फॉलो करेंगे नहीं। जैसे ईरान हुआ, नॉर्थ कोरिया और भी बहुत देश है अमेरिका की बात का। आज वो समय था, एक समय था जो कि अमेरिका को डरते थे, आजकल अमेरिका कितना कोई डरने वाला नहीं है। इस प्रकार परंतु से इंटरनेशनल ट्रेड वो सब जो बिजनेस वगैरह चल रहा है वो थोड़ा सा रूस को तो थोड़ा सा इकोनॉमिक आर्थिक रूप से थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा। पर जो भी करेगा रूस अगर अभी जो पुतिन अगर ज़्यादा अगर गुस्सा है जो लोग उसके ऊपर सेंक्शन लगाएंगे। देखो एक कहावत ना, मरने के पहले कुछ मरो, लड़ो या मरो। तो अगर उसका अगर इकोनॉमी को डाउन करे उसके देश के लोगों क्या खाना पीने का प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो रूस के पास जो एटम बम है जो कुछ है वो देश के ऊपर गिरा देगा, बस मैं तो मारूंगा तुमको भी मार के रहूंगा। तो इस प्रकार कोई अगर गुस्सा होगा ऐसा करेगा कि नहीं, तो पुतिन का अगर जरूरत पड़े ऐसा भी कर सकता है दूसरे देश के ऊपर में। जापान के जहाज पर बम गिरा जो पहले बोला, उस अगर जापान और कुछ करे उसके ऊपर जैसे अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था वो और एक बम गिरा देगा, बस जापान का स्मशान बन जाएगा। माने अमेरिका को सपोर्ट करने को तुमको ही फायदा मिलेगा, जापान को माने पूरा स्मशान बन जाएगा। नहीं पहले भी शुरुआत में देखो हर समय यूरोपियन जितने कंट्री वो फ्रांस बोलो जर्मनी बोलो दूसरे देश का एक्चुअली रूस के ऊपर हमला किए। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े कि नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट देखो, हिटलर ये कहाँ के यूरोप के थे कि नहीं? नाजी पार्टी, हाँ नाजी पार्टी का वो भी जर्मनी के थे कि नहीं? रशिया पर हमला किया था कि नहीं? रूस का भी जर्मनी पर हमला किया नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में सुनो, वो भी रूस पर हमला किया था कि नहीं? पर रूस पहले दूसरे पर हमला किया नहीं। तो ये जो पश्चिम देश है ना यूरोपियन कंट्री वो लोग उसको पश्चिम देश कहते हैं, उसका सपोर्टर वो भी अमेरिका है, वो क्या दूसरे पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, ऐसा है। बस इतना रहता, फिर सिचुएशन देखे कॉल लेके दूसरे मैटर पर आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। नमस्कार।